नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। पिछले हफ्ते हम लोगों ने दो वारदातें देखी होंगी। पहला, मनोज झा जो कि सिविल कोर्ट में एक एडवोकेट थे, और दूसरा एडीजे उत्तम आनंद जी। इन दोनों की ही निर्मम हत्या हो गई। पहले बात करते हैं मनोज झा की। वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में जो 14 एकड़ की ज़मीन थी उसका केस लड़ रहे थे, उसकी पैरवी कर रहे थे। वो कहीं गाड़ी जाके अपनी पार्क करते हैं, वहां पे 5 लोग आते हैं और उनकी मौत के घाट उतार देते हैं, उनको मार देते हैं। जो वहां पे खोखे मिलते हैं, जैसा एसपी नौशाद आलम का कहना है कि वहां पे जो खोखे मिले हैं 7.35 और 0.303 बोर, जो कि एक पिस्टल और कट्टे में यूज होती है। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सूचना दी शूटर्स को कि वो यहां पे गाड़ी पार्क की हैं, आप आइए और इनके मौत के घाट उतार दीजिए। उनको 5 गोली मारी जाती है। अब बात करते हैं एडीजे, जो हमारे माननीय जज थे। मॉर्निंग वॉक पे सुबह 5:30 बजे निकलते हैं और एक ऑटो वाला आता है, उनको पीछे से मार के आगे बढ़ जाता है। आखिर क्यों मारा जा रहा है इन लोगों को? आखिर गलती क्या है? हम लोग कहते हैं कि जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं सिर्फ एक भगवान का द्वार खुलता है। मैं तो कहता हूं कि सब भगवान का भी द्वार बंद हो जाए तब एक द्वार खुलता है, वो होता है कोर्ट का। कोर्ट पे हम लोग कब जाते हैं? जब हम दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हो जाएं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हम लोग को लगता है कि कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जो हमें न्याय दिला सकता है और न्याय दिलवाएगा। हम लोग कहते हैं हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, जो हम लोग को मिले हुए फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, वो उसकी रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा हमारे माँ बाप नहीं करते, उनकी रक्षा करता है कोर्ट। हमारे राइट्स को जैसे ही कुछ आंच आती है हम लोग सीधे कोर्ट पे पहुंच जाते हैं कि साहब देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री छोड़िए, देश का राष्ट्रपति भी अगर हमको परेशान करता है तो हम कोर्ट उनको भी लाके कटघरे में खड़ा कर सकता है कि आप एक आम आदमी की जिंदगी में ऐसे नहीं कर सकते हैं। नौकरी की परेशानी हो, किसी की भी परेशानी हो, बेरोजगारी का, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप न्यायालय कोर्ट का दरवाजा जो है आप खटखटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडीजे की। उनका क्या था? उनका काम तो सिर्फ फैसला सुनाना था, उनकी भी हत्या हो जाती है। तो आज हम बैठे हैं रितु कुमार जी के साथ, जो फर्स्ट लेडी एडवोकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, मैडम ये जो घटनाएं हो रही हैं आखिर क्यों हो रही हैं? क्या ये समाज को एक लेसन है? क्या ये समाज को एक लेसन है कि अगर तुम कोर्ट जाओगे तो हम उनकी भी हत्या कर देंगे, तुम्हारी भी हत्या कर देंगे, चाहे वो जज हो चाहे वकील हो, हम किसी को नहीं समझते, हम सबकी हत्या कर सकते हैं? क्या ये एक मैसेज है? ये दोनों इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक वकील कंसर्न है, वकील एक जात है जो दूसरे का प्रॉब्लम अपने सर पे लेता है, उसके लिए जान लगा के लड़ता है, लीगली उसको समझाता है कि आप कहाँ खड़े हैं। अब मनोज कुमार झा, उनको हम पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन बहुत लोग जानते थे, उनका कहना वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही सुलझे विचार के व्यक्ति थे और अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ही कमिटेड थे। अब वो मिशनरी का कुछ मैटर्स उनके पास था, वो लैंड डिस्प्यूटेड था। अब वो केवल गए देखने के लिए कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, या जो भी कारण से गए, लेकिन उनका वो क्लाइंट था एडमिटेडली। वो गाड़ी में बैठे थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी से झड़प किया, किसी से हाथापाई की, या कोई गाड़ी में धक्का लग गया जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ। वो गाड़ी में बैठे थे, अभी उतरे भी नहीं थे कि जो सुना जाता है कि 2 मोटरसाइकिल पे लोग आए और गोली मार दिए। अब जहाँ तक उत्तम आनंद जी का सवाल है, बहुत अपराइट जज थे, उनके बारे में भी बहुत अच्छी बातें सुनी जा रही हैं। 6 महीना पहले ही उनका धनबाद में पोस्टिंग हुआ था और वो मैटर सुन रहे थे और बहुत लगन से सुन रहे थे। वो मॉर्निंग वॉक में जा रहे, एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो से आपको पता चलेगा कि उनकी हत्या की गई है, क्योंकि ऑटो जब उनके पास पहुंचता है स्लो रहता है, माथा पे उनका प्रहार होता है, उसके पीछे से एक मोटरसाइकिल फॉलो करता है, जिसको लगता है कि वो देखने गया कि इनका ठीक से है हुआ है कि नहीं हुआ है। ये दोनों हत्या से एक बात तो बहुत क्लियर है
कि झारखंड में लॉ और एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया है, और दूसरा बात ये आता है जहन में कि शायद ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे सामने आएगा, चाहे जज हो चाहे वकील हो, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो भय का माहौल पैदा करना चाह रहा है, गुंडागर्दी का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि गुंडागर्दी का माहौल पैदा करना चाहता है, तो उनको क्या लगता है कि जैसे कि अगर वो मेरा केस लड़ रहा है, मार देंगे, और उनकी हत्या हो जाएगी तो कोई दूसरा भी तो आएगा, तो उनको क्या लगता है कि ये वकील अच्छा है, इसको हम मार देते हैं, या दूसरा कोई है उसको मार देंगे? कितनों को मारेंगे मैम? ये मेरा पॉइंट ये चीज़ है। क्या उनको ये लगता है कि मेरे खिलाफ कोई भी आएगा उनको मार देंगे? तो ये क्या कोई मानसिकता की बात है? क्या वो दिमाग से कुछ उनको लगता है कि वो ऐसे हैं, या उनकी सोच ही ऐसी है कि हिंसा में उनका बिलीव है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी मानसिकता के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई दूसरा वकील भी अगर लेता उनके खिलाफ का मैटर, तो वो थोड़ा सोच समझ के लिए। और देखिए, एक बात तो है, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सब जो है बेसिकली वी आर अर्निंग फॉर आवर फैमिली। अब और वकील, जहाँ तक वकील का बात है, जिस दिन वकील का डेथ हो जाता उसके घर का चूल्हा बंद हो जाता है। वी डोंट हैव एनी पेंशन और ग्रेचुटी और एनीथिंग एज सच। बहुत दिन तक तो वकील को स्ट्रगल ही करना पड़ता है अर्निंग के। उस टाइम तक लोग का उम्र भी हो जाता, उसके बाद क्या सेविंग है नहीं सेविंग है। तो ये बात तो लगता है कि डर का माहौल तो बनाया जा रहा है, बाकी जो भी है। और अटैक ऑन जुडिशरी, ये बहुत सीरियस मामला है। जैसे हम बात करेंगे मैम उत्तम आनंद जी की, माननीय उत्तम आनंद जी की हम बात करेंगे, आज तक किसी भी जज पे ना नक्सलवाद ने कभी हमला किया, और ये लोग आते हैं सीधे उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं, बीच सड़क पे हत्या कर देते हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या ये लोग नक्सलवाद से भी ज़्यादा ग्रसित लोग हैं? देखिए, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस जब सुओमोटो कॉग्निजेंस लिए हैं इस इंसिडेंट का, तो उनका भी यही कहना था कि इतना ज़्यादा नक्सलवाद है पूरे इंडिया में, लेकिन अभी तक जुडिशरी को टच नहीं किया गया था। और हमको पता नहीं चल रहा कि झारखंड में ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि भय का माहौल तो है, और इस पे भाई अब सरकार देखे कि इसको, इस गुंडागर्दी को कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि जहाँ तक जुडिशरी की बात है, जुडिशरी एक ऐसा पिलर है वो जो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ही कुछ करता है, ना धरना प्रदर्शन करता है, ना इस तरह का कुछ करता है। तो झारखंड हाई कोर्ट भी सुओमोटो कॉग्निजेंस ले लिया है इस इंसिडेंट का, और एसएसपी और डीजीपी को तलब किया गया था उस दिन। उन लोग एश्योर किए हैं कि वो देखेंगे इस मामले को। ऑनरेबल द सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ का कॉग्निजेंस ले लिया है। एडवोकेट जनरल को नोटिस हुआ है कि वो अपीयर करेंगे इस केस में, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इसका स्टेटस देंगे। लेकिन ये एक केस का मामला नहीं है, ये इशू पे जाना पड़ेगा कि ये क्यों, जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं, हमको, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है कि ये एक वकील का या एक जज का मर्डर का बात नहीं है। ये बात है कि इशू क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं, ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। पिछले वर्ष मैम हम लोगों ने देखा है कि 4 ऐसे एडवोकेट्स जो सिविल कोर्ट से रिलेटेड थे, उनकी हत्या हो जाती है। मैम, जैसा आपने बताया कि सब कोई अपने फैमिली के लिए करता है, मैम अगर उनकी हत्या हो जाती है उसके बाद फैमिली का क्या? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कुछ पेमेंट किया जाए। जहाँ भी जिस एसोसिएशन से वो रिलेटेड होते हैं, जैसे हम झारखंड हाई कोर्ट, तो हमारे जो मेंबर्स हैं, झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो हम लोग का सबसे बड़ा बॉडी है, वो एक रूल पास किया जिसमें एक वकील एक ही एसोसिएशन का मेंबर रहेगा। तो वो एसोसिएशन उनको कुछ
ग्रांट देता है, कुछ पैसा देता है, ठीक है, जैसा भी उनका जो है। और बार काउंसिल का ट्रस्टी कमेटी है, वो कैलकुलेशन करता है कितने साल का प्रैक्टिस था और लाइफ मेंबर थे, तो वो भी कुछ पैसा देते हैं। तो यही बहुत से बहुत 4-5-6 लाख रुपया हमको लगता है एक वकील को डेथ के बाद मिलता है। उसके अलावा वो अपना सेविंग जो कर लिया। मैम, हम एक और चीज़ पूछना चाहते हैं कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या आखिर? कई बार जैसे अभी ये मुद्दा उठा है, जमशेदपुर में भी इसकी आग पहुंची है, वो लोग बात कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। क्या है ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट? देखिए, जहाँ तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको हम बहुत फॉलो नहीं कर पाए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। बट इट अपीयर्स, जो हमको पता चला है, क्योंकि अभी तक ये इनैक्ट हुआ नहीं है, इसलिए हम पढ़े नहीं हैं, और ये बार काउंसिल को करवाना है, ठीक है। तो जब ये एक्ट आ जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि इसमें कितना हम लोग को फ़ायदा है, कितना घाटा है या क्या है। बट जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर एडवोकेट के अगेंस्ट कोई एट्रोसिटीज़ होता है, जैसे मर्डर हो गया, या बहुत बार हमारा क्लाइंट हमारे अगेंस्ट में गलत एलिगेशन लगाता है, तो ये प्रोटेक्शन, ये जो एक्ट रहेगा, इससे हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये एक्ट आता नहीं है, हम इसके बारे में बहुत बोल नहीं पाएंगे। मैम, ये जितने भी जो अपराध हुए हैं, जैसे कि अभी सर मनोज झा, माननीय उत्तम आनंद जी, इन लोग के जो गुनहगार हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? इनके लिए सिर्फ एक है कि भाई, आप भी कल अगर आप एप्रीहेंड होते हैं, आप अरेस्ट होते हैं, आपका ट्रायल होता है, तो आपको भी हमारी ही ज़रूरत पड़ेगी, हमसे आगे नहीं जा पाइएगा। तो ये थी ऋतु कुमार मैडम, जिनका कहना है कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है और सरकार से ये अनुरोध करती हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। जल्द से जल्द जो भी गुनहगार है उसे कटघरों में ला के खड़ा करिए, और ये सरकार से गुजारिश है कि और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।